हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर हम करेंगे। यदि आप मेरे कल के इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बहुत ही बड़ा मिस्टेक एक किया था, जो कि बैक टेस्टिंग से अभी हमें पता लग रहा है। और ये मेरा जर्नल है जिसे हम डेली मेंटेन करते हैं। तो ये कल का है, जिसमें कि कुछ ऐसे कॉमन बातों का हम मिस्टेक किए जो कि नहीं करना चाहिए था, और आई थिंक कि अगले बार से हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ट्रेडर्स बोला जाता है कि बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट क्लोज हो जाए तो उसके बाद आप बैठिए, चार्ट पैटर्न देखिए कि क्या ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, और कोशिश करिए अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करने का कि कहाँ हम गलती हो गए। तो ये REC लिमिटेड का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं। इसे हमने कल के दिन पे इंट्राडे में ट्रेड किया था, और ट्रेड करने यहाँ आप देखेंगे हम 4 लाइन मार्क किए, जो कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, देन उसके प्रीवियस डे हाई, उसके प्रीवियस डे लो है, देन उसके रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। पिछले 2 दिन से रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें सिंपल यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जिसमें कि हमको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनता है जिसमें हमें लगता है कि ये सपोर्ट के पास से अब अपसाइड की ओर मूवमेंट देगा। तो बस हमें ये लगता है, देख सकते हैं आप। देन बस हम यहाँ पे ये ब्रेकआउट के स्टॉक दिखा, और ब्रेकआउट पे स्टॉक हमें दिखा, देन रिट्रेसमेंट आया, और इस रिट्रेसमेंट पर हमने कई पोजीशन बनाया। बट यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि ट्रेड्स प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है या फिर नीचे चल रहा है। यदि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो जब तक आप इस स्टॉक को नहीं देखिए कि प्रीवियस डे लो ब्रेक करके हम लोग नीचे जा रहे हैं, तब तक आप शॉर्ट नहीं करिए। या फिर बाइंग भी जा रहे हैं तो प्रीवियस डे हाई सबसे इम्पॉर्टेंट है लेवल। प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तब जाकर के आप बाइंग साइड जाइए, जो कि हम कल के दिन पे मिस्टेक किए थे कि प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं किया था स्टॉक, देन फिर भी हम बाई किए। तो ये एक बड़ा मिस्टेक था मेरा। हमने वो बिल्कुल जर्नल में हर एक चीज़ लिख रखा है, जो भी हम मिस्टेक करते हैं, और जो भी हम अपने ट्रेडिंग डेस्क के साथ, अपने अकाउंट के साथ करते हैं, हर एक चीज़ को हम लिख रखे हैं। क्योंकि हम अभी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना मतलब कि स्टॉक में कंटिन्यूएशन आना, यानी कंटिन्यू मूवमेंट करना। जैसे कि स्टॉक है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, देन रिट्रेसमेंट आया, वापस से बाइंग आ गया। सेम इस प्रकार से बहुत सारा स्टॉक हमने देखा आज के दिन पे इसमें बैक टेस्टिंग में, कि प्रीवियस डे हाई को जब ब्रेक करता है स्टॉक तो बहुत ही स्ट्रांगली अपसाइड को मूवमेंट देता है, और सपोर्ट के पास से काफ़ी ज़्यादा हाई चांस रहता है कि वो रिवर्स करेगा, बाउंस लेगा। जैसे यही एक स्टॉक देखिए, तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग गए और सेलिंग देखने को मिला, रिट्रेसमेंट देखने को मिला, बट वापस से हम लोग कवर कर दिए। आगे चलते आपको दिखाते। बहुत सारा स्टॉक अभी हमने ऐसा देखा जो कि आई फील कि उसमें ये मिस्टेक हमको नहीं करना चाहिए था अपने ट्रेड में, और अगले दिन से इस बात का ध्यान में रखते हुए ही हमको ट्रेड में इंटर करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी टाइम मिले बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, ये रिलायंस का चार्ट दिख रहा है। अभी हम लोग प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होते हैं, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, देन उसके बाद पुल बैक आती है छोटा सा, और अपसाइड को मूवमेंट आती है। सिंपल इंडियन होटल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो सेम ये ऑल टाइम डे हाई को, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किए, देन एक रिट्रेसमेंट आया, देन वापस अपसाइड को मूवमेंट आ गया। तो कंटिन्यूएशन के लिए प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टॉक हम और देख रहे थे, रेल विकास निगम का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप। इस प्रकार का कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया, देन वापस एक रिट्रेसमेंट पुल बैक आई, और इस पुल बैक पे आप पोजीशन बिल्ड करते हो तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड मिलता है। बट इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमको अब ट्रेड करना चाहिए अगले दिन से, जो कि आपने जर्नल में नोट कर लिए। एक और स्टॉक JSW एनर्जी देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट के पास से सपोर्ट लेता है और स्ट्रॉन्ग बाउंस आती है, देन वापस रिट्रेसमेंट आता है, और रिट्रेसमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं आप ये मूवमेंट दे रहा है अपसाइड की ओर। लगभग 1% से ज़्यादा कम, लगभग 2% तक का मूवमेंट ही रहा था। तो हर एक चीज़ को हम अपने जर्नल में नोट कर लिए बाय द वे, और आई थिंक कि आज के दिन पे ये मिस्टेक हमको नहीं करना चाहिए, और आगे से इस तरह का मिस्टेक हमें नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में, तब जाकर के हाई परफॉर्मेंस होगी। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि इसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला हो।